सभी के लिए। ये द हिंदू का एडिटोरियल है और लिखा किसने है? ये लिखा है अरुण मेहरा जी ने। तो क्या बोल रहे हैं ये अपने आर्टिकल में? इनेबलिंग पीपल्स टू गवर्न देमसेल्फ। प्यूपल्स को इनेबल का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थन देना या किसी चीज़ को सक्रिय कर देना। तो इनेबलिंग पीपल मतलब प्यूपल को या जो लोग हैं उनके लिए सक्रिय कर देना कि वो खुद के लिए ही गवर्न करें या खुद का ही शासन करें। गवर्नेंस सिस्टम एट ऑल लेवल्स। गवर्नेंस मतलब जो गवर्नेंस का जो सिस्टम है, जो शासन का जो ढांचा है, एट ऑल लेवल हर स्तर पर, ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल। ग्लोबल मतलब विदेशी मामलों में, नेशनल मतलब राष्ट्रीय मामलों में और लोकल मतलब लोकल मामलों में, हैव एक्सपीरियंस्ड स्ट्रेस एज अ फेल आउट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। तो एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब फील कर रहा है या इस चीज़ को देख रहा है। स्ट्रेस मतलब तनाव, फेल आउट ऑफ द कोविड-19। फेल आउट का मतलब कई मतलब होते हैं। विवाद भी इसका मतलब होता है, उतार चढ़ाव भी होता है, झगड़ना भी होता है, पतझड़ भी होता है। तो अब आप एक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर समझ लो कि फेल आउट मतलब कोविड-19 के परस्पेक्टिव में इसमें एक प्रॉपर यही आएगा कि एक जो चल रहा है कॉन्टेक्स्ट कोविड-19 का, तो उसके रिगार्डिंग उस पेंडेमिक में आर्किटेक्चरल फ्लॉ हैव बीन रिवील्ड इन देयर डिजाइन। तो जो आर्किटेक्चरल मतलब जो एक ढांचा है, ढांचागत, फ्लॉ मतलब होता है दोष। तो जो ढांचागत दोष हैं वो हैव बीन रिवील्ड इन देयर डिजाइन। तो जो उनकी डिजाइन में ढांचागत दोष थे या हैं वो क्या हो रहे हैं? रिवील्ड हुए हैं उनकी जो डिजाइन में थे अभी तक। ब्रेक डाउन इन मैनी सब सिस्टम हैड टू बी मैनेज्ड एट सेम टाइम। जो ब्रेक डाउन हुआ है जो मैनी सब सिस्टम में, हैड टू बी मतलब मैनेज करना पड़ा है मैनी टाइम इन हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक, बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन सब में बहुत कई बार इसको मैनेज या प्रतिबंधित करना पड़ा था इन सब चीज़ों को लेकर। तो द कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता ऑफ हैंडलिंग सो मैनी सब सिस्टम एट सेम टाइम हैव ओवरवेल्म गवर्नमेंट गवर्नेंस। ओवरवेल्म का मतलब होता है व्याकुल कर दिया है किसको? गवर्नेंस को। सॉल्यूशन फॉर वन सब सिस्टम बैकफायर्ड ऑन सब सिस्टम्स ऑन अदर सब सिस्टम। तो मतलब एक सिस्टम के लिए उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा या उसको मतलब उन्होंने अप्लाई किया तो बैकफायर कर गया दूसरे सब सिस्टम पर। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया है, लॉकडाउन टू मेक इट इजियर टू मैनेज हेल्थ क्राइसिस। लॉकडाउन इसलिए किया गया कि वो किस चीज़ को मैनेज करें? हेल्थ क्राइसिस को। हैव मेड इट हार्डर टू मैनेज इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। और उसने क्या बना दिया है? उस चीज़ को कितना कठिन कर दिया किस चीज़ को मैनेज करना? कि इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस हुआ है साइमल्टेनियसली मतलब उसी समय, साइमल्टेनियसली मतलब बिल्कुल एक दूसरे से लगा हुआ या उसी समय क्या कर दिया? इकोनॉमिक डिस्ट्रेस फैला दिया। तो आपने एक तरफ तो हेल्थ को बचाया और दूसरी तरफ क्या हो गया? जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो फैल गया। इनफैक्ट द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू फोकस ऑन थ्रेट टू लाइफ posed by COVID-19 has increased vulnerability to death from other diseases and even from malnutrition in many parts of India. तो क्या होगा? जैसे डाइवर्सिफाई किया किस चीज़ को? रिसोर्सेज को। कहाँ? कोविड-19 के रिगार्डिंग जैसे ही मतलब रिसोर्सेज को लगाया कि भाई जब कोविड-19 के जो पर्सन है या जो मरीज हैं उनको देखा जाएगा, तो जैसे ही वो सोर्स वहाँ पे डाइवर्सिफाई हुआ या उसका विभाजन या उसका मतलब दूसरी जैसे दिशा मोड़ी, तो उसकी इंक्रीज वल्नरेबिलिटी मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वैधता, मतलब भेदन करने की क्षमता कहाँ बढ़ गई?
जो अदर जो डिसीजेस थी जैसे कि माल न्यूट्रिशियंस और मैनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो दूसरी डिसीजेस थी उनसे ध्यान हट गया लोगों का, तो कोविड-19 पे ध्यान लग गया, तो जो दूसरी डिसीजेस के लोग थे उन पर क्या हो गया, खतरा मंडराने लगा। अब मिसमैच इज एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है प्रख्यात, एक मिसमैच प्रख्यात है, कौन सा, ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस्ड विथ एवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज पब्लिक अफेयर। ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो क्या है, एडवांस है, किसके साथ, एवोल्यूशन ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशन, मतलब बहुत अच्छे अच्छे संस्थानों के उदय के साथ, टू मैनेज पब्लिक अफेयर, कि वो मैनेज कर पाए पब्लिक अफेयर्स को। इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशन है जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री मतलब संसदीय लोकतंत्र के, फॉर एग्जाम्पल एंड द लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस कॉरपोरेशन, द लिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है कर्तव्य, तो लिमिटेड लायबिलिटी बिजनेस कॉरपोरेशन डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर 400 ईयर एगो, तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं वो 400 साल पहले इस अस्तित्व में नहीं थी। इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सच एज यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट एग्जिस्ट इवन 100 ईयर एगो, तो जो यूनाइटेड नेशन है, जैसे ग्लोबल लेवल पे अगर गवर्नेंस का देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पिछले 100 साल में ही चले जाओ तो इनका एग्जिस्टेंस नहीं था। दीज इंस्टीट्यूशन वर इन्वेंटेड टू इनेबल ह्यूमन साइंटिस्ट, ह्यूमन सोसाइटी टू प्रोड्यूस बेटर आउटकम फॉर देयर सिटीजन्स। और क्या हुआ है, इन जो इंस्टीट्यूशन है वो इन्वेंटेड हुए थे किस चीज़ के लिए, कि इनेबल करें ह्यूमंस को, ह्यूमन सोसाइटी को प्रोड्यूस बेटर आउटकम, उनके जो अच्छे आउटकम मतलब जो भी परिणाम है वो अच्छे लाएं, किसके लिए, जो उनके नागरिक हैं उन सब के लिए। दे हैव बीन पुट थ्रू सेवियर स्ट्रेस, और दे हैव बीन मतलब उन्होंने मतलब पुट कर रहे हैं सेवियर स्ट्रेस टेस्ट नाउ बाय ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पुट कर रहे हैं सेवियर मतलब कठोर, स्ट्रेस मतलब तनाव, टेस्ट नाउ बाय ग्लोबल हेल्थ एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो टेस्ट करना है वो किस चीज़ को लेकर करना है, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस होगी या इकोनॉमिक क्राइसिस, क्योंकि एक को बचाने जाएंगे तो दूसरी होना तय है। द टेस्ट हैज रिवील्ड अ फंडामेंटल फ्लॉ, ये जो टेस्ट हुआ है उसने रिवील करके रख दिया है, उजागर करके रख दिया है, रिवील मतलब उजागर करना, फंडामेंटल मतलब आधारभूत, फ्लॉ मतलब दोष, इन देयर डिजाइन, जो उनकी डिजाइन है उन सब में। देयर इज मिसमैच इन द डिजाइन ऑफ गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन एट ग्लोबल लेवल विद द चैलेंजेस दे आर रिक्वायर्ड टू मैनेज, और यहाँ पे मिसमैनेज दिखाई पड़ता है ग्लोबल लेवल पे, किस चीज़ का, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन का ग्लोबल लेवल पे, जो भी उनको चैलेंज मिलते हैं और जो उनको ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड है या आवश्यक है मैनेज करने के लिए, उन दोनों के बिटवीन, कि उनका जो डिज़ाइन है वो कैसा है और जो उनको चैलेंज मिल रहे हैं वो उसमें फिट बैठ पा रहे हैं कि नहीं। डिज़ाइन लाइक मशीन्स फॉर एफिशिएंसी, डिज़ाइन जैसे मशीन बनती है, एफिशिएंसी मतलब उसकी कार्य क्षमता को देखते हुए, दे आर ट्राइंग टू फिट देमसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट कपल्ड विद ह्यूमन सोसाइटी, और वो ट्राई कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, खुद को फिट कर पाएँ किस में, ऑर्गेनिक सिस्टम में ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट कपल्ड विद, जो नेचुरल एनवायरनमेंट का है उसमें, और किसके साथ, ह्यूमन सोसाइटी के साथ मिलकर। इट सीम्स, ये लगता है, दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आर स्क्वायर पेग्स फोर्सिंग देमसेल्फ इनटू राउंड होल, तो स्क्वायर पेग होता है मतलब चारों तरफ, पेग्स मतलब होता है खूंटा, फोर्सिंग देमसेल्फ मतलब उस राउंड होल के चारों तरफ क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं पूरे के पूरे इंस्टीट्यूशन, पूरे के पूरे जो गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन जो अभी तक बने हैं लोकल या ग्लोबल लेवल पर। फिर क्या है, इंटरकनेक्शन इशू, इंटरकनेक्टेड इशू, सो क्या है इंटरकनेक्टेड इशू, द ग्लोबल चैलेंजेस लिस्टेड इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो भी ग्लोबल चुनौतियां हैं वो लिस्टेड है किसमें, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। जो सस्टेनेबल का मतलब होता है लगातार, डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो यूनाइटेड नेशन के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है
वो चैलेंज उसमें लिस्टेड है विच ह्यूमैनिटी मस्ट अर्जेंटली एड्रेस नाउ, जो कि ह्यूमैनिटी को तुरंत ही उसको क्या करना, अर्जेंट उसको एड्रेस करना चाहिए या उस चीज़ को फील करना चाहिए। आर सिस्टमेटिक चैलेंजेस, ये सब क्या है, सिस्टमेटिक चैलेंजेस है। जो भी ये सिस्टमेटिक चैलेंज है उन सबको क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए या एड्रेस करना चाहिए। ऑल दीज systematic problem are interconnected with each other. Environmental, economic and social issue cannot be separated from each other and solved by expert in silos or by agencies focused only on their own problems। तो जितनी भी जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, सिस्टमिक प्रॉब्लम मतलब जो सिस्टम में प्रॉब्लम होती हैं उन सबको वो पूरी पूरी इंटरकनेक्टेड है, चाहे एनवायरनमेंट की हो, इकोनॉमिक की, आर्थिक रूप से वातावरण की हो, आर्थिक हो, और जो सोशल इशू हैं, जो सोशल मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन सबको सेपरेट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। एंड सॉल्व बाय एक्सपर्ट के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। इन साइलोज मतलब भूमिगत कक्ष, धीरे धीरे, साइलोज मतलब होता है एक भूमिगत कक्ष। बाय एजेंसीज फोकस्ड ओनली ऑन देयर ओन प्रॉब्लम, और फोकस्ड होना चाहिए जो खुद की प्रॉब्लम है उन्हीं पे। अ गुड सॉल्यूशंस टू वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर अदर। अ गुड सॉल्यूशंस टू वन कैन क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर अदर एज गवर्नेंस रिस्पॉन्सेज टू नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक हैव रिवील्ड। और एक गुड सॉल्यूशन टू वन कैन क्रिएट, जो एक क्रिएट कर सकता है कोई एक वन सॉल्यूशन, वो क्रिएट कर रहा है ज़्यादा प्रॉब्लम दूसरों के लिए, जैसा कि गवर्नेंस रिस्पॉन्ड कर रही है किसके रिगार्डिंग, कोरोना वायरस पेंडेमिक के रिगार्डिंग। तो ये सब क्या हुआ है, उजागर हुआ है कि किसी एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए जा रहे हो आप, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, रिवील्ड हो रही है। इवन इफ एक्सपर्ट इन डिफरेंट डिसिप्लिन कुड कंबाइन देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर साइलोज at solution at the global level, they will not be able to solve the systemic problem of SDGs। तो अगर पूरे के पूरे जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग डिसिप्लिन के, अलग अलग क्षेत्रों के, वो अगर कंबाइन हो जाएं, कुड कंबाइन देयर पर्सपेक्टिव, जो अपने पर्सपेक्टिव क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, और देयर साइलो, जो उनके सॉल्यूशन है उन सबको, एट ग्लोबल लेवल अगर वो ऐसा करते हैं, दे विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द सिस्टमिक प्रॉब्लम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो वो भी क्या नहीं होंगे, मतलब एबल नहीं होंगे किस चीज़ के, मतलब उस चीज़ में सक्षम नहीं होंगे किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जो सिस्टमिक प्रॉब्लम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बीच में आने वाली, बिकॉज देयर सॉल्यूशन मस्ट फिट स्पेसिफिक कंडीशन। तो उनके जो सॉल्यूशन है वो उनके एक स्पेसिफिक कंडीशन में फिट होने चाहिए, ऑफ ईच कंट्री एंड ऑफ ईच लोकेलिटी विद इन कंट्री टू, और अलग अलग लोकेलिटी में, अलग अलग कंट्री की अलग अलग व्यवस्थाएं, तो उनकी उसमें फिट होने चाहिए, कंट्री में और लोकेलिटी के कंट्री के अंदर भी, टू फिट सेफ ऑफ एनवायरमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सोसाइटीज देयर सॉल्यूशन फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी अलोंग विथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है लगातार, एनवायरमेंटल मतलब वातावरणीय सततता, अलोंग विथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड सतत जीवन यापन, कैन नॉट बी सेम इन केरला एंड लद्दाख। तो इन दोनों चीज़ों को, ना तो एनवायरमेंट दोनों जगह सेम है, ना जीवन यापन लोगों का क्या है, सेम है केरला और लद्दाख में। और विस्कोसिन एंड टोक्यो, तो विस्कोसिन और टोक्यो में भी सेम नहीं है माहौल, या वहाँ की परिस्थितियाँ, भू मतलब जियोग्राफिकली भूगोल भी अलग अलग है। तो सॉल्यूशन मस्ट बी लोकल, तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लोकल ही होना चाहिए, या लोकल लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या करना है। Moreover, for the local people to support implementation of solutions, they must believe that solution is right one for them and not a solution thrust upon them by outside expert। यहाँ पे क्या है, मोरोवर का मतलब होता है अतिरिक्त, फॉर लोकल पीपल, जो लोकल लोग हैं उनके लिए, टू सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन
टू सपोर्ट, उनकी सहायता करने के लिए, किस चीज़ के, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन, कोई मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी उपाय हैं उनको, दे मस्ट बिलीव सॉल्यूशन इन द राइट वन फॉर देम, उनको बिलीव करना होगा एक सॉल्यूशन पे जो राइट होगा उन सब सभी के लिए, ना कि उस सॉल्यूशन पे बिलीव करें कि जो थ्रस्ट मतलब उस पर उन लोगों पे थोपा जाए, किसके द्वारा, आउटसाइड एक्सपर्ट के द्वारा। तो उस पर बिलीव करने के बजाय जो लोकल सॉल्यूशन है उस पर बिलीव किया जाए। देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, दे मस्ट बी एक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज, उनको उनको एक्टिव होना चाहिए या होना पड़ेगा, कंट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज फॉर कंट्रीब्यूटर, एक्टिव कंट्रीब्यूटर ऑफ नॉलेज, उनको मतलब एक्टिव होना पड़ेगा, होना चाहिए कि कंट्रीब्यूटर हो नॉलेज के लिए, फॉर एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन क्रिएशन ऑफ सॉल्यूशन, और एक्टिव पार्टिसिपेंट बने जो सॉल्यूशन को क्रिएट करने वाले या जो क्रिएट करते हैं। मोर ओवर द नॉलेज, इसके अतिरिक्त द नॉलेज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट, जो ज्ञान है अलग अलग एक्सपर्ट्स का, अबाउट एनवायरनमेंट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज के लिए, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए, मस्ट कम टूगेदर टू फिट रियलिटीज ऑन द ग्राउंड, और वो सब साथ में आना चाहिए, लेकिन इन किस चीज़ को देखते हुए कि जो रियलिटी है ग्राउंड में उन सब चीज़ों को देखते हुए। अ केस फॉर लोकल सिस्टम, एक केस है लोकल सिस्टम का, गवर्नेंस ऑफ पीपल मस्ट बी नॉट ओनली फॉर पीपल, जो गवर्नेंस है जो पीपल की, वो सिर्फ पीपल के लिए नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी बाय द पीपल टू, ये बाय पीपल के द्वारा भी होनी चाहिए। गांधी जी एंड हिज इकोनॉमिक एडवाइजर, जो गांधी जी थे और उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर थे जेसी कुमारप्पा एंड अदर, डेवलप देयर सॉल्यूशन ऑफ लोकल एंटरप्राइजेस, उन्होंने अपने सॉल्यूशन को डेवलप किया किसके लिए, लोकल एंटरप्राइजेस के लिए, थ्रू किसके द्वारा, किसके थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑन ग्राउंड, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया मतलब ऑब्जर्व किया चीज़ों को, और एक्सपेरिमेंट किए कहाँ पे, ग्राउंड पे। ईएफ सुमाचर, फाउंडिंग एडिटर ऑफ जर्नल रिसर्जेंस एंड ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, हैड पॉइंटेड आउट, कर चुके थे वो, मतलब इन जो ईएफ सुमाकर थे, फाउंडिंग एडिटर थे इन सब के, तो उन्होंने क्या पॉइंटेड आउट कर चुके थे 1970 में, कि द फ्लो मतलब जो दोष है इन द इकोनॉमिक थ्योरीज दैट वर ड्राइविंग पब्लिक पॉलिसी इन कैपिटलिस्ट एज वेल एज कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो मतलब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कंट्री में जो इकोनॉमिक पॉलिसी ड्रिवेन हो रही है या जिनका यूज हो रहा है, उनमें बहुत से क्या हैं, दोष हैं। तो ही हैड प्रपोज्ड, वो उन्होंने प्रपोज कर चुके थे, क्या प्रपोज, एक नए इकोनॉमिक मॉडल को, फाउंडेड ऑन लोकल एंटरप्राइजेस, जो किस पे बेस्ड हो, लोकल एंटरप्राइजेस पे, वेरी कंसिस्टेंट विथ गांधी जी आइडिया, जो किसके साथ कंसिस्टेंट था, गांधी जी की आइडिया के साथ। एलाइनोर ओस्ट्रोम, द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज इन economics in 2009, had developed the principle for self-governing community from research on ground in many countries including India। तो 2009 में जिन्होंने नोबेल प्राइज पाया था, जो एलियनर ऑस्टिन थी, ये एक क्या थी, इकोनॉमिक्स थी, और उन्होंने क्या किया था, डेवलप द प्रिंसिपल, उन्होंने एक सिद्धांत बनाया किसके लिए, सेल्फ गवर्निंग कम्युनिटीज़ के लिए, जो खुद ही मतलब कुछ शासन होते हैं जैसे समाजों में, उनके लिए, फ्रॉम रिसर्च, एक बहुत रिसर्च करके ग्राउंड लेवल पे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड था। व्हेन देयर आर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे बहुत से मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है फॉर व्हाई लोकल सिस्टम सॉल्यूशन आर द बेस्ट, क्यों लोकल सॉल्यूशन सिस्टम बेस्ट होता है। इफ नॉट the only way to solve complex systematic problem and when the Indian constitution require this too, और if अगर ये नहीं होता है तो only way कि solve complex systematic, जो complex systematic जो जटिल systemic problems हैं उनको
और कब? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दिस टू, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता हो तब भी इसे सॉल्व किया जा सकता है उसके थ्रू, अगर लोकल लेवल पे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो। देन व्हाई डज नॉट गवर्नमेंट डिसॉल्व पावर टू सिटीजन, फिर क्यों मतलब गवर्नमेंट नहीं करती है पावर, मतलब सिटीजन्स को पावर क्यों नहीं देती है, किस चीज़ में? इन विलेज एंड देयर टाउन इन इंडिया देम टू गवर्न देयर ओन अफेयर, कि वो अपने ओन अफेयर्स को खुद ही गवर्न करें, और इन सीधी सी बात है कि लोकल सॉल्यूशन खोजें। एन इंडियन एस्ट्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव विज्ञानी, गेव मी अ इंसाइट, इनके लिए एक इंसाइट दी, क्या? कि सी हैड ऑब्जर्व्ड दैट सेवरल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर सी न्यू हु सीम्स टू हैव मोर कंपैशन फॉर कम्युनिटी देन देयर कलीग, मतलब बहुत से ऐसे आईएएस ऑफिसर को उन्होंने देखा है जो, कंपैशन मतलब होता है दया, तो किसके लिए ज़्यादा कंपैशन था? कम्युनिटीज़ के लिए ज़्यादा कंपैशन था कंपेयर टू कम्युनिटीज देन देयर कलीग हैड, मतलब जो सीधी कम्युनिटी के लिए ज़्यादा तरस था या उनके प्रति ज़्यादा दया का भाव था या सहानुभूति का भाव था, अगर कंपेयर किया जाए उनके जो कलीग थे उनके प्रति, वर इन्वॉल्व एट सम टाइम इन देयर कैरियर विथ एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिटी बेस्ड पब्लिक हेल्थ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, और वो इन्वॉल्व भी हुआ कहीं कहीं पे कि जिसने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने आंध्र प्रदेश में, वो सब इनका क्या था, इनका कारण बना, और इन सब चीज़ों को, उन चीज़ों से उन लोगों ने मोटिवेट हुए और सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। सी कॉन्ट्रास्टेड देयर व्यू अबाउट हाउ चेंज इज ब्रॉट अबाउट with the view of IAS officer who have implemented the स्वच्छ भारत प्रोग्राम recently, और सी कंट्रास्टेड मतलब वो अपने जो व्यू था जो अभी उन्होंने तुरंत बताया है उसको पलट देती है, किसके? अबाउट हाउ चेंज इज ब्रॉट अबाउट विद द व्यू ऑफ IAS ऑफिसर who have implemented the स्वच्छ भारत अभियान रिसेंटली, तो जो IAS ऑफिसर ने अपने जो इम्प्लीमेंट किया अपने व्यू को स्वच्छ भारत अभियान के रिगार्डिंग, कैसे? द लेटर ऑल्सो वेरी फाइन ऑफिसर सो देयर रोल एज डिलीवर्स ऑफ गुड गवर्नेंस, और बाद में ऑल्सो एक वेरी फाइन ऑफिसर उन्होंने देखा उनके खुद के रोल को, तो उन्होंने डिलीवर किया बहुत अच्छी गुड गवर्नमेंट को, वेयर एज द फॉर्मर थॉट देयर एक्सपीरियंस हैड बिगन टू सी दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज परहैप्स टू इनेबल गवर्नेंस, जो उनका मतलब जो थॉट था कि किस की गवर्नेंस इज परहैप्स टू इनेबल गवर्न, तो उन्होंने क्या देखना शुरू कर दिया था कि परहैप्स जो शायद जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो इनेबल करेगा किसको? गवर्नेंस को। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द की IAS फंक्शनरी इन इंडिया, जो महत्वपूर्ण IAS फंक्शनरी मतलब जो फंक्शनरी पूरा का पूरा सिस्टम है वो इन इंडियाज गवर्नेंस इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो पूरा का पूरा कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है। द रोल हिज फोरवियरर इन द इंडियन सिविल सर्विस सेटअप बाय ब्रिटिश, तो द रोल हिज फोरवियर्स इन द इंडियन सिविल सर्विस सेटअप बाय ब्रिटिश, तो ये ब्रिटिश जो उनके पूर्वज थे उनके द्वारा सेटअप किया गया था। वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म, और ये आशा थी कि वो परफॉर्म करेंगे, विच वाज टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, जो क्या थे कि भाई रेवेन्यू को कलेक्ट करो और मेंटेन करो लॉ एंड ऑर्डर को। व्हेन आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस के बाद द इंडियन स्टेट टुक अप आ लार्जर वेलफेयर रोल, और जो बात की है उसने बहुत ही लार्जर वेलफेयर रोल, बहुत अच्छा रोल दिया। ये ऑल्सो बिकम द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर, ये पहले क्या थे सिर्फ रेवेन्यू वगैरह के लिए लगाए गए थे, लेकिन अब वो क्या बन गए हैं? डिस्ट्रिक्ट के डिलीवरर, मतलब जो प्रोवाइड करवाता है चीज़ें, और गवर्नेंस लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब होता है उदारता, तो ये बन गए। इट स्ट्रेथन, इसने मजबूत किया किसको? द इमेज ऑफ
पैनलिस्ट गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ इट्स वार्ड, और उन पैनलिस्ट को जो गवर्नमेंट टेकिंग केयर अपने वार्ड की केयर करते थे उनके लिए। द डिस्ट्रिक्ट डिलीवरर्स टास्क बिकम कॉम्प्लिकेटेड, जो डिस्ट्रिक्ट के डिलीवरर मतलब आईएएस ऑफिसर थे, उनका जो टास्क है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। व्हेन नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कीम मल्टीप्लाइड, जब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम क्या हो गई, मल्टीप्लाइड हो गई। सम डिजाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की गई, एंड अदर बाय स्टेट गवर्नमेंट, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिजाइन की गई। द स्कीम वर मैनेज्ड बाय देयर ओन मिनिस्ट्रीज, जो स्कीम होती थी वो किसके द्वारा मैनेज की जाती थी, खुद मिनिस्ट्रीज के द्वारा। एंड डिपार्टमेंट इन कैपिटल, और जो डिपार्टमेंट था कैपिटल में मतलब कैपिटल मतलब पूंजी में, उनके द्वारा। विद लोकल फंक्शनरीज ऑफ those department as the point of contact with citizens at a meeting of IAS officer in Simla with Controller and Auditor General of India। तो किसके साथ, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब सिटीजन्स जो ग्राउंड लेवल पे हैं, एट अ मीटिंग, एक मीटिंग में आईएएस ऑफिसर्स की, कहाँ पे, जो शिमला में हुई थी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के साथ, कैग के साथ। समटाइम इन 2013, कभी कभी 2013 में, टू अंडरस्टैंड वाई गवर्नमेंट स्कीम बर नॉट प्रोड्यूसिंग एनफ बेनिफिट फॉर पीपल ऑन देयर ग्राउंड, क्यों जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं जो एनफ बेनिफिट होना चाहिए या जिसके लिए वो बनी थी पीपल्स या लोगों के लिए ग्राउंड लेवल पे। एन ऑफिसर प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ ओवर 300 स्कीम, एक ऑफिसर ने प्रेजेंट की 300 स्कीम, 300 स्कीम दैट वर ऑपरेशनल इन हर डिस्ट्रिक्ट, जो उसकी डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रही थी, चल रही थी। द सिटीजन्स डिड नॉट नो हाउ मैनी स्कीम देयर वर, और कोई भी सिटीजन्स ये मतलब नहीं जानता कितनी ज़्यादा स्कीम वहाँ पर थी। एंड व्हाट दे वर एंटाइटल्ड टू, और किसके लिए वो एंटाइटल्ड, वो उसके लिए एंटाइटल्ड थी। एंड इवन सी फाउंड इट हार्ड टू डिसएंटेंजल द स्कीम। तो डिसटेंजल मतलब होता है सुलझाना, तो एंड इवन सी फाउंड इट हार्ड टू डिसटेंजल द स्कीम, तो जबकि वो मतलब टफ भी होता है उन सब स्कीमों को सुलझाने के लिए। द पेंडेमिक हैज नॉट पास्ड येट, द पेंडेमिक अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं पास की गई, बट एविडेंट इज इमर्जिंग दैट सम स्टेट इन इंडिया, कुछ एविडेंस जो है वो इमर्ज हो रहे हैं कुछ स्टेट में इंडिया के, सच एज केरला हैव वेदर्ड द स्ट्रॉम बेटर देन अदर, जो केरला ने मतलब वेदर था स्ट्रॉम का वो बेटर किया दूसरे स्टेट्स ने। एंड सम कंट्रीज सच एज वियतनाम एंड ताइवान बेटर देन अदर टू, जो दूसरी कुछ कंट्री थी जैसे वियतनाम हो गया, ताइवान हो गया, वो बेटर थी किसके कंपैरिजन में, अदर्स के। Hypothesis is that those states and countries in which local governance was stronger have done much better than other, और यहाँ पे जहाँ लोकल गवर्नमेंट ताकतवर थी वहाँ देखा गया है कि उन्होंने अच्छा काम किया कंपेयर टू दूसरों के कंपैरिजन में। दिस इज वर्दी ऑफ रिसर्च, एक योग्य रिसर्च है, वर्दी मतलब एक काम के लायक रिसर्च है, बाय सोशल एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट लुकिंग फॉर इनसाइट नाउ into design principle for good governance system that can solve problem that the dominant theory of governance is not able to solve। तो उसने जो रिसर्चर्स ने उसने कहा है कि जो डोमिनेंट थ्योरी है गवर्नेंस की कि वही हर चीज़ को सॉल्व करे, वो यहाँ पे सक्षम नहीं है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। द डोमिनेंट थ्योरी इज प्रैक्टिस ऑफ गुड गवर्नेंस इज गवर्नेंस ऑफ द पीपल बाय गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो जो डोमिनेंट थ्योरी इन प्रैक्टिस, अभ्यास में या प्रैक्टिकली देखा जाए, ऑफ गुड गवर्नेंस इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल जो है उसको गवर्नमेंट के थ्रू ही क्या किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। किसके लिए चलाया जा रहा है, गवर्नमेंट पीपल या लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है। which
स्लिप इजीली इनटू गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, वो बिल्कुल माइन्यूट रूप से तुरंत स्लिप हो जाएगी कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल के लिए, मतलब सीधी सी बात है, जो पीपल के लिए बनी थी गवर्नमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं इस टाइप से काम करने लगेगी, इस तरीके से काम करने लगेगी कि वो शासन बन जाएगा कि जो पीपल के लिए जो शासन कर रही है उसके रिगार्डिंग, और किसके द्वारा होगा ये सब, शासन के ही द्वारा होगा, फॉर द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, और किसके लिए होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा। फिर क्या है, दिस हैज बीन द प्रेवलेंट, मतलब प्रबल थ्योरी इन द मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और ये जो हैज बीन प्रबल हो रही है, इस टाइप के जो सिद्धांत या जो थ्योरी है वो बहुत से स्टेट में बहुत लंबे समय से देखी जा रही है, बहुत से स्टेट। इवन व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, इवन जब गवर्नमेंट किस चीज़ के लिए, पीपल के लिए है, एज अ डिलीवरर ऑफ सर्विस, जो डिलीवरर ऑफ सर्विस है, मनी इनटू देयर बैंक अकाउंट, इट इज़ नॉट गुड एनफ, और जो डिलीवरर है सर्विस की और इनटू देयर बैंक अकाउंट जो मनी है वो गुड एनफ नहीं है, द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट एंड एनेबल पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हैज़ टू सपोर्ट, उनको सपोर्ट करना पड़, तो क्या गवर्नमेंट को क्या करना है, सपोर्ट करना है, किस चीज़ के लिए, एनेबल पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, कि पीपल खुद को ही क्या कर पाए, गवर्न कर पाए, टू रियलाइज द विजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जो रियलाइज कर पाए गवर्नमेंट के उस विजन को जो पीपल के लिए ही बनाया गया, फॉर द पीपल बाय द पीपल, पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए टाइप का शासन, विच इज ऑल्सो द ओनली वे ह्यूमैनिटी विल बी एबल टू मीट इकोलॉजी ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज, और जो एक ऐसा वे है जिसमें जो ह्यूमैनिटी है वो किस चीज़ को फाइंड करेगी, इकोलॉजिकल और ह्यूमैनिटेरियन चैलेंज को, लूमिंग ओवर इट इन द 21st सेंचुरी, लूमिंग मतलब उभरती हुई, ये 21st सेंचुरी में यही एक सॉल्यूशन है। सो दिस इज ऑल एडिटोरियल्स ऑफ टुडे, सो थैंक यू फॉर टुडे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन।